ईपीएफ से पैसे निकालने पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर सरकार का यू टर्न। अब पीपीएफ से रकम निकालने पर नहीं लगेगा टैक्स। 1 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफ पर मिले ब्याज के 60% हिस्से पर लगेगा ब्याज। पहले मूल रकम निकालने पर ब्याज की थी बात। 15,000 तक की सैलरी वालों को ही मिलेगी छूट। पीएफ पर टैक्स को लेकर कांग्रेस समेत तमाम दलों ने किया था विरोध। अरविंद केजरीवाल ने ईपीएफ पीपीएफ से रकम निकालने पर टैक्स को लेकर साधा निशाना, कहा आम आदमी है नाराज। भारतीय मजदूर संघ ने पीएफ पर टैक्स के बजट प्रस्ताव को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। नए कर्मचारियों के लिए पीएफ की सरकारी स्कीम को भी बताया गलत। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पर महबूबा मुफ्ती की दो टूक, कहा केंद्र शांति और विकास के लिए उठाए कदम तब सरकार का होगा गठन। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का नया शगुफा, कहा अमिताभ बच्चन को बनाया जाना चाहिए राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट आज महाराष्ट्र डांस बार के मामले में करेगा सुनवाई। शर्त के साथ लाइसेंस रिन्यू करने के खिलाफ है अपील। चुनाव के ठीक पहले असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने गुवाहाटी में रखी मेट्रो बजट की आधारशिला। 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की अदालत में पेशी। सूरत की लाजपुर जेल में बंद है हार्दिक। मुरथल गैंगरेप कांड में हरियाणा हाईकोर्ट में पेश हुई पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट। गैंगरेप और छेड़खानी के आरोप से इनकार। स्टेटस रिपोर्ट में एसआईटी ने कहा हेल्पलाइन के बावजूद किसी ने रेप का केस दर्ज नहीं कराया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 14 मार्च तक सुनवाई की तारीख तय की। वरिष्ठ वकील अनुपम गुप्ता एमिकस क्यूरी नियुक्त। मुरथल गैंगरेप केस में दिल्ली महिला आयोग के आरोप को सोनीपत के युवक ने बताया झूठा, कहा पहले भी रेप का केस दर्ज करवा चुकी है ये महिला। मुरथल गैंगरेप केस में एसआईटी ने दिल्ली के नरेला की महिला की शिकायत पर दर्ज किया था पहला केस। देवर समेत 7 लोग आरोपी। हरियाणा के डीजीपी और गृह सचिव का हाईकोर्ट में हलफनामा। जाट आंदोलन में तोड़फोड़, जानमाल के नुकसान का दिया ब्यौरा। आरक्षण की आग पर हाईकोर्ट की हरियाणा सरकार को फटकार, कहा घटना से हरियाणा की छवि धूमिल। एसआईटी प्रमुख राजेश्वरी ठाकुर की जांच पर भी उठाए सवाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से हुई मुलाकात। हरियाणा के हालात पर की बातचीत। राजस्थान के भरतपुर में भी गरमाई जाट राजनीति। विधायक विश्वेंद्र सिंह ने जाटों पर दर्ज केस वापस लेने की उठाई मांग। राजस्थान के बाड़मेर में आरक्षण की मांग को लेकर परमार राजपूतों का प्रदर्शन। करणी सेना ने निकाली रैली। आत्मदाह की धमकी पर पुलिस ने किया अरेस्ट। जेल से कन्हैया ने लिखा एनएचआरसी को पत्र। दिल्ली पुलिस पर लगाए बिना किसी नोटिस और वारंट के गिरफ्तार करने के आरोप। चिट्ठी में कन्हैया ने दिल्ली पुलिस पर मानसिक प्रताड़ना का भी लगाया आरोप, हालांकि मारपीट से किया इनकार। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने दिल्ली पुलिस पर जबरन बयान दर्ज कराने का भी लगाया आरोप। कन्हैया का आरोप वॉलेट, एटीएम कार्ड, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट के पासवर्ड को पुलिस ने किया जबरन हासिल। दिल्ली हाईकोर्ट में कन्हैया की बेल पर फैसला 2 मार्च तक सुरक्षित। दोनों पक्षों में अदालत में जमकर हुई बहस। अदालत ने दिल्ली पुलिस से कन्हैया के खिलाफ सबूत मांगे। पुलिस ने कहा वीडियो में नारेबाजी के कोई सबूत नहीं। जेएनयू विवाद में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की बड़ी 1 दिन की पुलिस रिमांड। आज अदालत में होगी पेशी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में म्यूनिसिपैलिटी की मीटिंग में टीडीपी के 2 पार्षदों में जमकर हुई मारपीट। देश भर में आज से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं क्लास की छात्रों की परीक्षाएं हुई शुरू। 10वीं की परीक्षाएं 28 मार्च तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च तक चलेंगी। ठाणे हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। आरोपी हसनैन ने तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसकर परिवार के 14 लोगों को मौत के घाट उतारा। तथ्यों की जांच जारी। शिवसेना की गुंडागर्दी करने वीडियो सामने आया। शाखा प्रमुख सुनील महाडिक ने रेस्टोरेंट के मैनेजर को डंडों से पीटा। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। रेस्टोरेंट मैनेजर के अनुसार मुफ्त में 100 वड़ा पाव न देने पर पिटाई। आरोपी सुनील महाडिक गिरफ्तार। अस्पताल में भर्ती है मैनेजर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की एसके एकेडमी के होस्ट की संदिग्ध अवस्था में 12वीं के छात्र का शव मिला। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के हाजीपुर में घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। घर के 5 सदस्य झुलसे, खाक हुआ पूरा घर। लखनऊ के आलमबाग इलाके में सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हुई। झुलसकर 42 साल के एक शख्स की मौत भी हो गई। बिहार के भोजपुर में 10 साल की मासूम बच्ची से रेप। बच्ची अस्पताल में भर्ती। रेप का आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बेकाबू होकर खाई में जा गिरी तेज रफ्तार बस। 2 यात्रियों की मौत, 24 की स्थिति नाजुक।
बिहार के दरभंगा में 9 साल बाद जिंदा हुआ युवक। 9 साल पहले हुई हत्या के मामले में अब तक खोज रही थी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में महिला से गैंगरेप। पति से झगड़े के बाद मायके में रह रही थी महिला। पति से समझौता कराने के बहाने ले जाकर गांव के दबंगों ने किया रेप। राजस्थान के भरतपुर में जाट महापंचायत का आयोजन। 60 गांवों के पंच पटेलों ने लिया हिस्सा। राजस्थान के सीकर में बैंक लूट की घटना टली। लूट के दौरान बैंक का अलार्म बजने से भाग गए बदमाश। अलवर के लेबर कमिश्नर के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज किया केस। दफ्तर के दराज में मिले थे 65,000 रुपए। अलवर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी। हादसे में गाड़ी सवार 2 लोगों की मौत, 8 घायल। तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल पंप डीलर हड़ताल पर। हाल ही में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के विरोध में हो रही है हड़ताल। दिल्ली में 8 मार्च तक बनी रहेगी पानी की कमी। मुनक नहर टूटने की वजह से बढ़ी है परेशानी। गुड़गांव में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ रेप। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। छेड़छाड़ के विरोध में महिलाओं ने अलवर के NEB थाने के बाहर किया हंगामा। दबंगों पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप। बुलंदशहर में एक सरकारी अस्पताल के अंदर शादी से मरीजों को ही परेशानी। देर रात तक बजता रहा डीजे। झारखंड में टाटा से बक्सर जा रही यात्री बस पलटी। हादसे में एक महिला की मौत, कई घायल। बाहरी दिल्ली के बेगमपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। दोनों तरफ से फायरिंग में एक बदमाश ढेर। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ASI को गिरफ्तार किया। एक केस के निपटारे के लिए मांग रहा था रिश्वत। पारिवारिक कलह में चलाए गए तीर से 8 साल के एक मासूम की रोशनी गई। इंदौर के अस्पताल में घंटों चले ऑपरेशन के बाद बच्ची की जान बची। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रेलवे कर्मचारियों के आंदोलन के बाद 2 सिपाहियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। TT की पिटाई का था आरोप। बेटिकट यात्री की पैरवी कर रहे थे सिपाही। न मानने पर TT की थाने ले जाकर सिपाहियों ने की थी पिटाई। वारदात के बाद से आरोपी सिपाही हैं फरार। झारखंड में माओवादियों ने बुलाया बंद। बंद की वजह से कई जगहों पर सड़कें और सूनी रही, दुकानें बंद रहीं। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। महिला नक्सली चांदमुनी गिरफ्तार, कई नक्सली वारदात में थी शामिल। किसानों को मुआवजे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। भोपाल में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेसी विधायकों ने किया प्रदर्शन। ग्वालियर में कैदियों पर छाया T20 क्रिकेट का जादू। जेल में कैदियों के बीच हुआ क्रिकेट मैच। कैदियों ने जमकर उठाया लुत्फ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में चलते ट्रक में लगी आग। हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से हुआ एक गंभीर हादसा। बिहार के मुजफ्फरपुर में सेना की क्लर्क भर्ती परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के कपड़े उतरवा कर ली गई परीक्षा। नकल के डर से उठाया गया कदम। मामला सामने आने पर पटना हाईकोर्ट ने लिया सुओ मोटो नोटिस। अखबार में छपी तस्वीरों को जनहित याचिका में बदल दिया। बिहार के बेगूसराय में रेलवे ट्रैक के पास युवक युवती का शव मिलने से सनसनी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई के वडाला इलाके में तेज रफ्तार कार हुई हादसे का शिकार। हादसे में युवक और युवती घायल। हरदोई में 18 दिन पहले हुई हिस्ट्री शीटर की हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने उसके ही 2 साथियों को गिरफ्तार किया। इम्फाल में संदिग्ध NSCN उग्रवादियों ने टीचर का किया कत्ल। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। JNU छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन के सामने वेलफेयर बॉडी ऑफ इंडिया ने किया है यह प्रदर्शन। कोस्टल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के विरोध में रैली। बड़ी तादाद में CMP के बैनर तले जुटे। कोच्चि में जल्द ही सिर्फ महिलाओं के लिए शुरू होगी ऑटो सर्विस। एक कार्यक्रम में लॉन्च किए गए शी ऑटो के लिए लोगो। जम्मू कश्मीर के पुंछ और पाकिस्तान के रावलकोट के बीच सीमा पार व्यापार में बढ़ावा। रोजाना 25 ट्रक सामान लेकर इस पार से उस पार जाते हैं ट्रक। ऐश्वर्या राय की फिल्म का पोस्टर लॉन्च। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर हुई लॉन्चिंग। नितिन गडकरी भी थे मौजूद। पाकिस्तानी जेल में कैदी रहे
सरबजीत पर है फिल्म। ऐश्वर्या निभा रही हैं सरबजीत की बहन का किरदार। ऐश्वर्या ने कहा, बेहद भावुक है मेरी भूमिका। मुंबई के यशराज स्टूडियोज में शाहरुख खान की फिल्म फैन का ट्रेलर हुआ लॉन्च। बड़ी तादाद में फैंस पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए शाहरुख ने असहिष्णुता वाले बयान के विवाद पर साधी चुप्पी। कहा, खामोश रहना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की तस्वीरें सोशल साइट्स पर वायरल। सॉकर प्रैक्टिस के दौरान डाइव लगाने की प्रैक्टिस का है ये वीडियो। एशिया कप में आज श्रीलंका से होगा भारत का मुकाबला। जीत की हैट्रिक लगाने पर धोनी के धुरंधरों की है नजर। बांग्लादेश पाकिस्तान को हराकर फॉर्म में है टीम इंडिया। मैच के पहले बोले अश्विन, हमारे लिए नॉकआउट की तरह होगा ये टूर्नामेंट। श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा के खेलने की उम्मीद कम। चोट की वजह से मिल सकता है आराम, लेकिन शिखर धवन हो चुके हैं फिट। श्रीलंका के लिए नॉकआउट की तरह होगा मुकाबला। पहले बांग्लादेश के हाथों हार चुकी है श्रीलंकाई टीम। श्रीलंका के लिए आज भी लसित मलिंगा का खेलना मुश्किल। चोट की वजह से पिछला मैच भी नहीं खेल पाए थे मलिंगा। सामान्य मानवी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम ये साफ जानते हैं, गरीब से गरीब को पूछो, सामान्य से। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे वाले मेरा बजट तू बना